पेंशन का लाभ ना मिले, इस उद्देश्य के साथ इस अमेंडमेंट को लाया गया है। आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, उनको अब पेंशन ना मिले, ये टारगेटेड है। जी अध्यक्ष महोदय, ये जो संशोधन हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2026 का विधेयक संख्या 8 में ये संशोधन सरकार लेकर आई है। ऐसा संशोधन सरकार पहले भी लाई है और मुझे नहीं पता कि उस संशोधन की जो यहाँ से पारित करवा लिया था, हमने उसमें भी विरोध किया था, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। परंतु ये जो अमेंडमेंट आई है, मैं समझता हूँ कि ये एक टारगेटेड अमेंडमेंट है। कुछ 3-4 विधानसभा के पूर्व सदस्यों को पेंशन का लाभ ना मिले, इस उद्देश्य के साथ इस अमेंडमेंट को लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये विधानसभा है, विधानसभा में कोई विधेयक लाया जाता है या कोई संशोधन लाया जाता है, उसका उद्देश्य पब्लिक इंटरेस्ट होता है, होना चाहिए। एट लार्ज पब्लिक को उससे, जनता को उससे कोई फायदा हो, कोई लाभ हो। कहीं लाभ मिलने में कोई दिक्कत है तो अमेंडमेंट लाकर उस दिक्कत को दूर करने का काम संशोधनों के माध्यम से होता है। परंतु ये जो संशोधन सरकार लेकर आई है, वो इस उद्देश्य के साथ लेकर आई है कि जो माननीय विधानसभा के सदस्य सरकार से नाराज होकर हमारे साथ आ गए, आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, उनको अब पेंशन ना मिले, ये टारगेटेड है। जो 6 कांग्रेस पार्टी के सदस्य पार्टी छोड़कर हमारे साथ आए, उनमें से 2 तो जीत गए, तो जो 4 नहीं जीत पाए, उन 4 को पेंशन ना मिले, इसलिए अमेंडमेंट आ रही है। क्या हम 4 सदस्यों को दंडित करने के लिए अमेंडमेंट देंगे? और दंड तो उनको मिल चुका है, सदस्यता रद्द हो गई, इससे ज्यादा दंड क्या होगा? हालांकि आपने सदस्यता रद्द की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, परंतु यह भी नहीं कहा कि सदस्यता रद्द होने का निर्णय सही है। इसलिए मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, परंतु सच्चाई यह है कि उस पर कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया नहीं कि सदस्यता रद्द होना सही था या गलत था। हाँ ठीक है, उनको स्टे नहीं मिला, उसी दिन चुनाव घोषित हो गए, उन्होंने चुनाव लड़ा, आगे केस को परस्यू नहीं किया। परंतु एक और दंड उनको देना कि अब पेंशन भी ना मिले, ये कहां का न्याय है? इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये गलत परंपरा जो राजनीतिक बदले की भावना से काम करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ये सरकार चला रही है, मेरा निवेदन है कि इसको बंद किया जाए, इस अमेंडमेंट को वापस लिया जाए। और वैसे भी मैं कहना चाहता हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है वो भी पूरा नहीं होगा। आप मेजॉरिटी से इसको पारित भी कर लेंगे तो ये कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगी। पहले तो महामहिम राज्यपाल या आगे कहां रुकेगा, जैसे पहले वाले की हालत है, क्या होगी मुझे नहीं पता। परंतु उसके बावजूद, क्योंकि कोई भी अमेंडमेंट आती है, कोई भी बिल आता है, उस लागू आगे होता है, प्रोस्पेक्टिवली होता है, तो ये रिट्रोस्पेक्टिवली तो लागू नहीं होगा। तो इसलिए क्यों सरकार इस पर जिद पर अड़ी है कि अगर एक अमेंडमेंट लाकर इनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो फिर दूसरी अमेंडमेंट लेकर आ रही है? क्या सरकार को कोई और काम नहीं? इसलिए ये जो एक बदले की भावना से टारगेटेड अमेंडमेंट सरकार लाई है, हम इसका विरोध करते हैं। और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस अमेंडमेंट को वापस लिया जाए। आपने इसमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।